बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मधुकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लोड सेल। लोड सेल क्या है और इसका जो काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, और किस तरह से जो है ये अपने सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले लोड सेल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लोड सेल जो है वो एक फोर्स ट्रांसड्यूसर है। ये फोर्स जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो टेंशन हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है, ये प्रेशर हो सकता है, या ये किसी किस्म का टार्क भी हो सकता है। तो ये तमाम टाइप्स की जो भी फोर्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है। लोड सेल इज़ अ फोर्स ट्रांसड्यूसर, इट कन्वर्ट्स अ फोर्स सच एज अ टेंशन, कंप्रेशन, प्रेशर और टार्क इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो लोड सेल व्यूवर्स जो देखने में इस तरह का लगता है, ये लोड सेल इस तरह का होता है। इसके ऊपर जो है एक साइड पे इसके कनेक्शंस के लिए 4 वायर्स जो हैं वो निकली हुई हैं। इसमें से 2 जो वायर्स हैं वो इसकी एक्साइटेशन सप्लाई की हैं, और 2 जो वायर्स हैं उनके ऊपर हमारे सिग्नल की फ़ीडबैक आ रही होती है। तो ये फिज़िकली भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी कनेक्शंस की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले जो है हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर रोशनी डालेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। तो लोड सेल जो है ये बेसिकली वेट स्टोन ब्रिज जो है ये उसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो वेट स्टोन ब्रिज जो है वो बताता हूँ वो किस तरह का होता है। ये देखें जी, ये आपको स्क्रीन पे वेट स्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है। इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लगी हुई नज़र आ रही हैं, R1, R2, R3, R4। और ये इसके दरमियान 2 जो पॉइंट हैं C और D, ये इसके आउट के पॉइंट हैं, यानी यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे मिलेगा। और A और B जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमने इसको एक्साइटेशन सप्लाई दी हुई है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर 4 वायर्स होती हैं, जिसमें से 2 सप्लाई के लिए यूज़ होती हैं एक्साइटेशन जो है, और 2 जो है इसकी आउट के लिए, यानी सिग्नल की आउट जो 2 पॉइंट्स पे आती है। तो जो एक्साइटेशन के लिए पॉइंट है वो A और B हैं, और जो सिग्नल की आउट है वो C और D है। तो ये नीचे मैंने इसकी एक इक्वेशन ड्राइव कर रखी है। सबसे पहले देखें जी, ये हमारे पास जब वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही होती। ये मैंने नीचे इक्वेशन लिखी है, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसे जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं एक्साइटेशन की, वो 5 वोल्ट सप्लाई है, एक्साइटेशन की सप्लाई जो है, और ये V आउट की इक्वेशन है सारी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास R4 रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो 3 है। इसी तरह R3 और R4 इनके ऊपर भी 3-3 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेट नहीं है। फ़िलहाल हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन के अंदर इसके जो तमाम रेजिस्टेंस हैं उनके जो वोल्टेज हैं वो सेम है। तो हमें जो आउटपुट पे जो रिज़ल्ट है वो 0 मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो रेजिस्टेंस हैं बैलेंस हैं और किसी की जो वैल्यू है वो अनबैलेंस नहीं हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन की तरफ। फ़र्ज़ करें जी हमने इसके ऊपर कोई वेट डाला, तो हमारी ये जो रेजिस्टेंस है R4 इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, और इधर से R2 जो है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो चेंज होने की वजह से जो हमारी इक्वेशन में चेंजिंग आती हैं वो क्या है। ये देखें जी, हमारे पास R4 की वैल्यू जो है वो चेंज होने के बाद 4 हो गई, और R3 और R प्लस जो है इसकी वैल्यू चेंज होने के बाद हमारे पास R3 की वैल्यू सेम है, R4 की वैल्यू जब चेंज हुई तो 4 हो गई, और नीचे भी हमारे पास इक्वेशन में वैल्यू 4 आ गई है। इसी तरह हमारे पास R2 जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है इसके ऊपर लोड आने की वजह से, यानी अनबैलेंस हो गई है, जबकि बैलेंस वैल्यू जब थी वो तब 3 थी। तो इसको जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो 0.17 आता है। तो हमारे जो V इन जो हमने से एक्साइटेशन के लिए वोल्टेज दिए हैं वो 5 हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.85 वोल्ट आ रहा है। यानी पहली इक्वेशन के अंदर जब तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू बैलेंस थी, इसके ऊपर कोई वेट नहीं था, तो हमारे पास जो वोल्टेज थे उसका जो रिजल्टेंट था वो 0 आया। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो उसके अनबैलेंस हुई, उसके ओहम जो है वो अनबैलेंस हुए, उसकी वजह से हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट है वो 0.85 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो अनबैलेंस होने की वजह से हमारे पास वोल्ट्स आ रहे हैं, इन वोल्ट्स को बेसिकली कैलकुलेट करके हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर इसका जो वेट है वो बता सकते हैं। वो स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, वो कोई इंडिकेटर हो सकता है या HMI हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये एक इसका
इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने बताया कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है और किस तरह से जो है ये बैलेंस होता है, तो क्या कंडीशन होती है जब अनबैलेंस होता है तो कैसे हमें वोल्टेज जो है वो आउटपुट देता है। अब बेसिकली जब हमारा लोड सेल चल रहा होता है तो इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन गॉजेस लगी होती हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेन गॉजेस दिखाता हूँ, ये किस तरह की होती हैं। ये देखें, ये बेसिकली इसके डिज़ाइन की शेप है, इस तरह की डिज़ाइन होती है, यानी दो इसकी लीड्स होती हैं और ये इसके अंदर इसका पूरा ग्रिड बना होता है। ये जो स्ट्रेन गॉजेस हैं ये रेजिस्टेंस की जगह पे कनेक्ट होती हैं। जब हमारा लोड सेल बनता है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेन गॉजेस लगी होती है, जहाँ पे R3, R1, R2 और R4 लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेन गॉजेस लगी होती हैं जिनके ऊपर वेट आता है और वेट के आने की वजह से हमारा जो लोड सेल है वो वर्किंग करता है और हमें आउटपुट पे जो है वो वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल दे रहा होता है और इस सिग्नल को हम कन्वर्ट करके अपने इंडिकेटर पे जो है वो लोड शो करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लोड सेल हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो हमारी नीड्स को देखते हुए लोड सेल होते हैं कि हमने कितना वेट मेजर करवाना है, ये हमारे जो वेट है उसको मेजर करवाने की लोकेशन क्या है। तो अब आइए मैं आपको एक फ़िज़िकली जो है वो लोड सेल दिखाता हूँ, इस तरह का लोड सेल दिखाता हूँ और उसकी मैं आपको कनेक्शंस की डिटेल बताता हूँ कि जब हमने लोड सेल के कनेक्शन करने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या टेस्ट करने की ज़रूरत है और हमें जो लोड सेल का फ़िज़िकली जो डाटा आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, या हमें इसकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही होती है। तो आइए चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली ज़रा चेक करते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारे पास लोड सेल है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैं आपको इसका कंप्लीट व्यू जो है वो दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर इसकी जो कैपेसिटी है वो लिखी हुई है कि ये कितना जो वेट है वो मेजर कर सकता है। तो बेसिकली ये जो मेरे पास लोड सेल है ये 40 kg का लोड सेल है, ये देखें। और ये जो एरो है ये इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफ़ाइन करता है कि आपने इसे किस डायरेक्शन के अंदर लगाना है। 40 kg का लोड सेल है। तो ये जो है देखें, इसके ऊपर कनेक्शन के लिए 4 वायर्स हैं जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रीन। इसमें से 2 जो वायर्स हैं वो एक्साइटेशन सप्लाई की हैं और जो 2 वायर्स हैं उनके ऊपर हमारे पास सिग्नल की फीडबैक आ रही होती है। अब इसको हमने चेक किस तरह से करना है। जो हमारी एक्साइटेशन की सप्लाई है, जहाँ पे हमने इसे इनपुट पे 5 वोल्ट DC देने हैं, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा होती है। और जहाँ पे हमारे पास सिग्नल की फीडबैक आती है उसका उसमें 2 जो हैं वो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसकी जो जब उसके ऊपर हम वेट डालते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकली बताया, वेट स्टोन ब्रिज जब अनबैलेंस होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है। तो जब इसके ऊपर वेट आता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है जो अब अनबैलेंस होती है, तो इस वजह से इसकी आउटपुट जो है वो आउटपुट में भी रेजिस्टेंस जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि जब हम इसको विदाउट लोड यानी जब इसके ऊपर लोड नहीं है तब अगर इसके हम सिग्नल की रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो वो एक्साइटेशन की रेजिस्टेंस से हमेशा कम होगी। तो इसके अंदर जो हमारे पास रेड और वाइट है, ये दोनों जो सप्लाइयाँ हैं ये एक्साइटेशन की हैं। तो मैं आपको मल्टीमीटर से जो है वो चेक करवाता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। ये देखें जी, ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर की जो रेड वायर है वो हम रेड वायर से कनेक्ट करवा देते हैं और जो वाइट है नेगेटिव है, बेसिकली इसको नेगेटिव से कनेक्ट करा देते हैं। ये देखें जी, हमारे पास जो मल्टीमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है वो 40 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये इसकी एक्साइटेशन पे जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है। अब इसके जो सिग्नल की सप्लाई है वो चेक करते हैं, यानी सिग्नल पे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो सिग्नल जो है हमारा ये वो ग्रीन और ब्लैक है जी, ये देखें। थर्टी 35 ओम आ रही है। तो अगर मैं लोड सेल के ऊपर वेट डालूंगा तो ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। यानी इसके 2 जो पॉइंट्स हैं चेक करने के, एक तो इसकी रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी एक्साइटेशन सप्लाई की रेजिस्टेंस से। दूसरा ये है कि जब इसके ऊपर वेट डालेंगे तो ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। तो इस तरह से जो है वो हम लोड सेल को मीटर के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं
और हमें ये भी पता चल सकता है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने लोड सेल का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको देखा और लोड सेल का जो कनेक्शन है उनको करने का तरीका हमने देखा, उसकी आपको बड़ी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट साइज़ के जो लोड सेल हैं वो भी अवेलेबल हैं बड़े रीज़नेबल प्राइस के अंदर। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।